प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी गंगा किनारे एक रिवर क्रूज था और इस जहाज का नाम है एमवी गंगा विलास। नदियों में छोटी छोटी नौकाएं आपने बहुत देखी होगी, लेकिन भारत में रिवर क्रूज पहली बार देख रहे हैं। यह भारत देश के लिए कितना बड़ा तोहफा है। 13 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने क्रूज का हरी झंडी दिखाई। उसके बाद गंगा आरती हुई। उसके साथ क्रूज अपने सफर पर निकल गया। इस रिवर क्रूज के जरिए दुनिया की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत हो गई। यात्रा कैसे होगी? ये क्रूज वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा और यात्रा के दौरान क्रूज बांग्लादेश से भी होकर गुजरेगा। 27 छोटी और मुख्य नदियों से गुजरेगा। भारत के 5 राज्यों से होकर जाएगा। इसमें यूपी, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड है। भारत के साथ बांग्लादेश के सफर को 51 दिन में कवर करेगा। दौरान ये 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों पर रुकेगा, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी होंगी, नेशनल पार्क भी होंगे, घाट भी शामिल होंगे। 5 राज्यों से गुजरेंगे, बांग्लादेश से गुजरेंगे। अच्छी चीजें देखेंगे। पूरी यात्रा बहुत सुंदर होगी। जहां यात्रा के दौरान आप पटना साहिब, गांव, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी शहर भी घूम सकते हैं। हर जगह पर थोड़ा स्टॉपेज रहेगा। एमवी गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा 1 मार्च 2023 को पूरा करेगा। गंगा नदी पर चलने वाले रिवर क्रूज से भारत को कई फायदे हैं। पहला तो भारत में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इसी यात्रा के दौरान विदेशी पर्यटक भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी देख पाएंगे, क्योंकि क्रूज की शुरुआत ही गंगा आरती से हुई। इस यात्रा के दौरान प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ को कवर किया जाएगा। पर्यटकों को गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव भी ले जाया जाएगा। ये गांव तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए मशहूर है। दावा है कि मायोंग का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यात्रा के दौरान पर्यटकों को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली भी ले जाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप देखने में बहुत खूबसूरत है। असम की जनजातियों की अनोखी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड हेरिटेज साइट्स, सुंदर वादियां बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों जगहों को भी क्रूज की यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर क्रूज यात्रा के दौरान विदेशी टूरिस्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करेंगे। उन्हें भारत के अलग अलग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि वे विदेशी टूरिस्ट ही करेंगे, आप और हम भी जा सकते हैं। सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं, सबके लिए है। गंगा विलास क्रूज भारत में रिवर टूरिज्म के नए रास्ते खोलेगा। ये भारत का दुनिया के रिवर क्रूज के नक्शे पर स्थापित करेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, शुरू वाराणसी से। वाराणसी में तो वैसे ही काशी विश्वनाथ बनने के बाद कितने पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। अभी तो क्रूज बना है, वो भी आएंगे, तो वाराणसी आने की एक और वजह भी है। यह रिवर का लग्जरी सुविधाओं से लैस 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस है। क्रूज में 18 स्वीट है। क्रूज जहाज पर एक शानदार रेस्तरां है, एक स्पा है, सन डेक है। मेन डेक पर इसके 40 सीटों वाला रेस्टोरेंट है। इसमें कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजनों के साथ कोई बुफे काउंटरों में ऊपरी डेक की आउटडोर सिटिंग में रियायत, 3 स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ एक बार शामिल है। शावर वाला बाथरूम है, फ्रेंच बालकनी है, LED टीवी है, स्मोक अलार्म है। क्रूज को साल 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते देरी हुई।